हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। मैं समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का सेकंड पेपर में पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कल हमने संयुक्त परिवार के बारे में चर्चा की थी। आज पुनः उसी टॉपिक को और स्पष्टता से समझाने के लिए ग्रामीण संयुक्त परिवार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल जॉइंट फैमिली। ठीक है, चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। वर्तमान में ग्रामीण संयुक्त परिवार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इनकी संरचना और प्रकारों में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। इन परिवर्तनों के लिए 100% कुछ कारक उत्तरदायी हैं, क्योंकि बिना कारक के कोई घटना घटित नहीं होती। अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो कारण अवश्य हैं। उन कारणों को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब ग्रामीण संयुक्त परिवार को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पहला कारक देखिए, औद्योगिकरण। वर्तमान में नगरों में अधिकांशतः उत्पादन कार्य मशीनों की सहायता से हो रहा है। इससे पूर्ण ग्रामीण कुटीर व्यवसायों तथा कृषि कार्यों द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। परिवार ही उत्पादन की इकाई था। उत्पादन के लिए एवं जीवन यापन के लिए लोगों को गांव और घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता था। ये पहले की बातें हैं। इन परिस्थितियों ने परिवारों की संयुक्तता को बल दिया था। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अनेक नए व्यवसायों का जन्म हुआ। इन उद्योगों में काम प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर लोग औद्योगिक केंद्रों की ओर गए। परिणाम स्वरूप प्राचीन कुटीर व्यवसायों का पतन हुआ। वस्तु विनिमय का स्थान मुद्रा ने ले लिया। ठीक है, जो पारस्परिक निर्भरता वस्तु विनिमय और कुटीर व्यवसायों के समय थी, वो अब समाप्त हो गई। स्त्रियों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ गए। अब स्त्रियां भी घर छोड़कर उद्योगों में काम पर जाने लगी। परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्य विशिष्ट समूहों ने ले लिए। रक्त संबंध का महत्व घटा। व्यक्ति का मूल्यांकन गुणों के आधार पर होने लगा। इन सारी परिस्थितियों ने संयुक्त परिवार के प्रतिकूल वातावरण पैदा किया। आज ग्रामीण संयुक्त परिवार संक्रमण काल से गुजर रहा है। ठीक है, तो पहला जो कारक आया है वो है औद्योगिकरण। अब दूसरा कारक इसी से रिलेटेड है, कोरिलेट है। जैसे दूसरा कारक है नगरीकरण। तो ये दोनों, औद्योगिकरण और नगरीकरण, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, जब औद्योगिकरण हुआ तो नगरीकरण का जन्म होगा ही। औद्योगिकरण ने नगरीकरण को जन्म दिया। जहां आधुनिक उद्योग स्थापित हो जाते हैं, वे धीरे धीरे नगरों में बदल जाते हैं। नगरों में मकानों की समस्या के कारण परिवार के सभी लोगों का साथ रहना कठिन हो गया। अतः परिवार के कुछ लोग शहरों में आ पाते हैं और शेष लोगों को गांव में ही रहना पड़ता है। शहरों की तड़क भड़क, शिक्षा, व्यवसाय के अवसरों ने भी युवा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। शहरों के विचार, आदर्श, मूल्य गांव से अलग हैं। वहाँ स्वतंत्रता, व्यक्तिवादिता, व्यक्तिगत गुणों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, किंतु ये सब संयुक्त परिवार के प्रतिकूल वातावरण पैदा करते हैं और उसके विघटन में योगदान देते हैं। तो ये भी मुख्य कारण है संयुक्त परिवार को परिवर्तित करने में। तीसरा कारक देखिए, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति में व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि हमारे संयुक्त परिवारों में ऐसा नहीं था। पश्चिमी शिक्षा
प्राप्त व्यक्ति पश्चिम के सांस्कृतिक मूल्यों को स्वीकार करने लगे हैं। परिवार का व्यक्ति पर नियंत्रण शिथिल हो गया है। अब व्यक्ति स्वयं ही अपने बारे में निर्णय करने लगा है। स्त्री पुरुष में समानता के भाव पैदा हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जॉइंट फैमिली कैसे चल सकती है? तो ये सारी चीज़ें उसके विपरीत हैं। इन सब चीज़ों से मुखिया की सत्ता टूटने लगी है। आधुनिक विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति जातीय बंधनों को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसकी जगह अंतरजातीय विवाह कर रहा है। तो इन सभी का प्रभाव संयुक्त परिवार पर पड़ा है। तो बच्चों, मैंने आपको 3 फैक्टर बताए हैं अभी: औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। अब चलिए चौथे फैक्टर पर नज़र डालते हैं। चौथा है कानूनों का प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में कई नए सामाजिक विधान बने। इन विधानों का प्रभाव भी ग्रामीण संयुक्त परिवार पर पड़ा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने तलाक और अंतरजातीय विवाह की छूट प्रदान की। विधवा लाभ कानून 1930 ने व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति को पृथक रखने का अधिकार दिया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने स्त्रियों को भी संपत्ति में भागीदार बना दिया। आयकर अधिनियम ने संयुक्त के स्थान पर व्यक्तिगत परिवार होने पर आयकर की अधिक छूट का प्रावधान बना दिया। स्पष्ट है कि सामाजिक विधानों ने भी संयुक्त परिवार के प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न किया है। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें फैक्टर पर नज़र डालते हैं। 5वां कारक है पारिवारिक झगड़े। आए दिन संयुक्त परिवार में होने वाले सास बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, दौरानी जेठानी के झगड़े, है ना। इन झगड़ों के कारण क्या होता है, सदस्य अलग अलग हो जाता है और संयुक्त के स्थान पर एकाकी परिवार बनाकर रहने लगते हैं। तो इससे भी संयुक्त परिवारों को धक्का लगा। ठीक है, और अब देखते हैं संयुक्त यातायात के नवीन साधन। रेल है, बस है, जहाज है, वायुयान आदि नवीन यातायात के साधनों ने लोगों में गतिशीलता पैदा की है। अब गांव छोड़कर लोग शहरों की ओर सरलता से प्रस्थान कर जाते हैं। तो एक ये कारक भी है। अब जो इन कारकों में जो अधिक महत्वपूर्ण कारक है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है जनसंख्या में वृद्धि। गांव में पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए गांव में रोजी रोटी के पर्याप्त अवसर नहीं हैं और ऐसा होने से लोगों को गांव छोड़कर शहरों में जाना पड़ता है और शहर में जब जाएंगे वहीं रह जाएंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ग्रामीण संयुक्त परिवार टूटने लगेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो फैक्टर हैं, कारक हैं प्रभावित करने वाले, वो 7 कारकों पर चर्चा की है। अब देखिए 8वां कारक क्या है। 8वें कारक में है व्यक्तिवादिता। वर्तमान में सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना बलवती हुई है, प्रगाढ़ हुई है, जो संयुक्त परिवार की मूल भावना के प्रतिकूल है। परिवार के स्थान पर व्यक्ति अपने ही हितों को अधिक महत्व देने लगा है। यह स्थिति भी संयुक्त परिवार के लिए प्रतिकूल साबित हुई है। ठीक है, अब एक और देखिए, स्त्री स्वतंत्रता। शिक्षा के प्रसार, नगरीकरण, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता की भावना स्त्रियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई है। वे पढ़ लिख कर स्वयं अर्जन करने लगी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं तथा संयुक्त परिवार की सत्ता से मुक्त होकर एकाकी परिवार में रहने को लिए बल देने लगी हैं। इससे भी ग्रामीण परिवारों की संयुक्तता टूटी है। संयुक्त परिवार के कार्यों का ह्रास, ये 10वां कारक है जो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। वर्तमान में उन सारे कार्यों को जो कभी केवल संयुक्त परिवार ही करता था, जैसे भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, मनोरंजन प्रदान करना है, बीमारी में सेवा करना है, बच्चों का लालन पालन करना है, बुढ़ापे में आश्रय देना है, शिक्षा प्रदान करना है आदि, जो मुख्य रूप से
संयुक्त परिवार के ही कार्य थे। ये सारे कार्य अब विशिष्ट संस्थाओं ने ले लिए, जैसे खाना बनाने का कार्य होटल में मिल रहा है, कपड़े धोने का काम लॉन्ड्री में हो रहा है, मनोरंजन का कार्य क्लब में हो रहा है, बीमारों की सेवा का कार्य अस्पताल में हो रहा है, मातृत्व गृह बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, शिक्षण संस्थाएं बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, इत्यादि इत्यादि। ये भी इन्होंने भी संयुक्त परिवार का महत्व घटाया है और संयुक्त परिवार में परिवर्तन के जो आधार हैं वो विकसित किए हैं। तो ये मैंने आपको बताया संयुक्त परिवार की को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनका भविष्य पर और संक्षिप्त में निगाह डालते हैं। भविष्य क्या है? अब संयुक्त परिवार संयुक्त निवास संभव नहीं रहा है, क्योंकि सदस्यों को नौकरी तथा व्यवसाय की खोज में बाहर जाना पड़ता है। शहरों में मकान की समस्या के कारण सामूहिक निवास संभव नहीं है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, सामूहिक संपत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ गई है। तीसरी बात देखिए, जो संयुक्त परिवारों का जो भविष्य है वो मैं आपको बता रही हूँ। सामूहिक उपासना का स्थान अब व्यक्तिगत उपासना ने ले लिया है। और एक और बात देखिए इसमें, चूँकि संयुक्त परिवार के सदस्यों का निवास सामूहिक नहीं है, अतः एक ही रसोई का भोजन करना संभव है ही नहीं। स्त्रियों का भी महत्व बढ़ गया है। उनके व्यक्तित्व परिवार की सत्ता के नीचे दबकर नहीं रह गया है। अब स्त्री पुरुष में समानता की भावना पैदा हुई है, स्त्रियों के अधिकार भी बढ़े हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क तो पड़ रहा है और इससे ग्रामीण संयुक्त परिवार के भविष्य को खतरा तो है। परिवार एक उत्पादक इकाई के स्थान पर अब उपभोक्ता इकाई के रूप में परिवर्तित हो रहा है। संयुक्त परिवार का आकार घटा है और पारिवारिकता धीरे धीरे घटती जा रही है। नातेदारी का महत्व घटा है और अब परिवार के सदस्यों पर नातेदारी का नियंत्रण शिथिल हो रहा है। रक्त संबंध के स्थान पर विवाह संबंध का महत्व बढ़ रहा है। संयुक्त परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन आया है। जो कार्य पहले संयुक्त परिवार करता था, उन्हें अब विशिष्ट समितियां करने लगी हैं। तो इस तरह से निसंदेह संयुक्त परिवार में परिवर्तन आए हैं और उनका भविष्य भी उतना मजबूत नहीं है जितना प्राचीन समय में था। इस तरह से बच्चों, आज मैंने आपका ग्रामीण अंचल में जो परिवार हैं इस टॉपिक को पूरा किया है। और मैंने आपको शुरू से लेकर के परिवार बताया, फिर संयुक्त परिवार बताया, संयुक्त परिवार के कार्य, डिफिनीशन और उसको प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि, साथ ही ग्रामीण संयुक्त परिवार में आने वाले परिवर्तन और उनका भविष्य भी आपको बता दिया। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।